कहानी कमरा नंबर 13। रात के 12:47 हुआ था। आसमान में बादल थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अंकित, जो कि एक ट्रैवल ब्लॉगर था, अपने कैमरे के साथ एक पुराने हिल स्टेशन के होटल के सामने खड़ा था। उस होटल का नाम था होटल साइलेंट नाइट, लेकिन वहां कुछ भी साइलेंट नहीं था। अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। अंकित अंदर गया। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें अजीब तरह से खाली लग रही थी। अंकित ने कहा, भैया एक रूम चाहिए। बूढ़ा धीरे से बोला, सारे कमरे फुल हैं, बस एक बचा है, कमरा नंबर 13, लेकिन वहाँ भूत रहते हैं। अंकित हंसते हुए बोला, अरे भूत वूत मैं नहीं मानता, दे दो वही। बूढ़ा कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर चाबी दे दी। कमरा खोलते ही अंदर ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे में एक पुराना बेड, एक आईना और एक अलमारी थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन आईने में अंकित की परछाई एक सेकंड देर से हिल रही थी। अंकित ने सोचा शायद थकान है। अंकित ने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया, दोस्तों मैं अभी इस हॉन्टेड होटल में हूँ। लेकिन जैसे ही उसने वीडियो प्ले किया, उसकी आवाज के पीछे कोई और आवाज आ रही थी, यहाँ से चले जाओ। अंकित इतना सुनते ही डर गया, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी ज्यादा थी। रात को 2:13 हो रहे थे लगभग। अचानक दरवाजे पर खट 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 की आवाज आने लगी। तो अंकित ने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। दरवाजा खुला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों का निशान था, जो सीधे उसके कमरे के अंदर आ रहे थे। अंकित ने आईने में देखा। इस बार आईने में वह अकेला नहीं था, उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, चेहरे पर अजीब मुस्कान। अंकित ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर आईने में देखा, वह लड़की अब और करीब आ गई थी। अचानक अलमारी खुद ब खुद खुल गई। अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। अंकित ने हिम्मत करके अलमारी खोली। अंदर दीवार पर खून जैसे निशानों से लिखा था, यह कमरा छोड़ जाओ, नहीं तो तुम भी यहीं रह जाओगे। अंकित को एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, इस कमरे में एक लड़की रिया रहती थी, उसे धोखा मिला और एक रात उसने इसी कमरे में अपनी जान दे दी, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं गई। वो हर उस इंसान को अपने साथ रोक लेती जो इस कमरे में रुकता है। अचानक कैमरा अपने आप चालू हो गया और रिकॉर्डिंग में दिखा, अंकित खुद बेड पर सो रहा है, लेकिन वो तो खड़ा था, तो फिर बेड पर कौन था? अचानक लाइट चली गई, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में किसी ने धीरे से उसके कान में कहा, अब तुम नहीं जा पाओगे। अंकित ने टॉर्च जलाई। वही लड़की बिल्कुल सामने, इस बार असली में। अंकित दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। पीछे मुड़ा, लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह हो गई। होटल के बाहर लोग खड़े थे, पुलिस आई हुई थी। रिसेप्शन वाला बूढ़ा बोला, एक और। पुलिस ने कमरा नंबर 13 खोला। अंदर अंकित का कैमरा पड़ा था और बेड पर कोई नहीं, लेकिन आईने में अंकित खड़ा था। उसके पीछे वही लड़की मुस्कुरा रही थी। कुछ कमरे सिर्फ रहने के लिए नहीं होते, कुछ कमरे हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लेते हैं।